हेलो दोस्तों, पल्लवीज फूड लाइन में आपका स्वागत है, जहां हर रेसिपी होती है स्वाद और सेहत से भरपूर। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान और हरियाणा का पारंपरिक लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे कहते हैं चूरमे के लड्डू। क्यों ना इस रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को एक ऐसी मिठाई खिलाई जाए जो स्वाद और सेहत से भरपूर हो, क्योंकि इस डेजर्ट में मैंने बिल्कुल भी चीनी का यूज़ नहीं किया है और ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये वाले लड्डू ना काफ़ी लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन पर ये वाले लड्डू बनाए जाएं और अपने भाइयों को खिलाए जाए। तो चलिए इस मज़ेदार सी, इजी सी, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। कोई भी आप कटोरी या कुछ भी एक मेज़रमेंट के लिए ले लीजिए और उसी से ही सारी चीज़ें नाप ले लीजिए। तो जिस भी कटोरी या कप का यूज़ करेंगे उससे 1/4 कप सूजी और 1/4 कप ही बेसन लेंगे। मैंने यहाँ मेज़रमेंट कप का यूज़ किया, आप कोई भी घर की कटोरी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1/4 कप ही यहाँ मैंने देसी घी डाला है। सबको हमें हाथ से मसल कर मिक्स करना है। क्या आप जानते हैं, जब राजपूत युद्ध से लौटते थे ना, तो उनकी घर की महिलाएं ये चूरमे के लड्डू बनाती थी, जिससे ना उन्हें ताकत मिल सके। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से ये वाले लड्डू बनाए जाते हैं। और आज भी हरियाणा या राजस्थान में अगर कोई शादी होती है ना, तो बिना चूरमे के लड्डू के वो शादी अधूरी होती है। तो किसी के यहाँ भी शादी होती है तब भी चूरमे के लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। ये ताकत भी देते हैं, और क्योंकि हमने इन्हें बिना चीनी के बनाया है ना, गुड़ से बनाया, तो इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे पानी डाल कर ना एक काफ़ी हार्ड सा डो लगाएंगे। ध्यान रखें, जैसे बाटी का डो लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसका डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। क्या आपने कभी चूरमे के लड्डू बनाए हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारा डो एकदम रेडी है। अब इस डो को रेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। किस तरीके से कट करना है ये मैं चलिए दिखाती हूँ। थोड़ा सा एक पार्ट लीजिए और इसको हाथों से इसी तरीके से बस दबाकर इस तरीके से बनाकर रख देना है, क्योंकि हमें कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम ना इसको डीप फ्राई करेंगे। इसलिए इस तरीके से बनाकर रख लीजिए। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और घी को आयुर्वेदा में अमृत कहा गया है। बच्चों के लिए तो ये इतना ज़्यादा बढ़िया रहता है ना लड्डू। अगर आपके बच्चा डेली एक लड्डू आप खिला देंगे ना, तो मतलब वो उनको ये लड्डू पसंद भी आएंगे और स्वाद में उनके सेहत का भी काम हो जाएगा। तो एक बार ये वाले लड्डू बनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिला के बताइएगा, और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा। ये सारे हमारे पेड़े तैयार होते हैं। अब हम एक कढ़ाई पे घी गरम होने के लिए रख देते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए घी का ही यूज़ करें, ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल में कोई भी डेजर्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करें कि देसी घी का ही यूज़ करें। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब ये जो हमने बना कर रखे हैं आटे के, वो हम इसमें डाल देंगे। हमें इनको फ्राई करने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे ना, तो ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको अच्छे से कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा सीखने में टाइम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट इतना परफेक्ट होगा ना कि आपको आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं लगेगी। इतना अच्छा लगेगा ना आपको इसका स्वाद। ये देखिए, हमने एक बैच फ्राई कर लिया है। 2 बार में ये हमारे सारे अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको हाथ से तोड़ लूँगी। ये थोड़े से गर्म हैं अभी। इसको ना तोड़कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं।
अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो थोड़ी देर उसमें भी वेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा तोड़कर फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ड्राई फ्रूट्स डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, लगभग मैंने 1/3 के करीब बादाम लिए हैं जिनको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कितना डालना है ये आपकी चॉइस है। यहाँ मैंने 1/3 कप बादाम लिए हैं और 1/3 कप ही मैं इसमें काजू डीप फ्राई करूँगी। अगर हम काजू बादाम को डीप फ्राई कर लेते हैं ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सारी चीज़ें कर ही रहे हैं तो इनको भी डीप फ्राई कर लें और फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे इसको निकाल लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो काजू और बादाम को मिक्सी में ग्राइंड कर लें, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े पीस पसंद नहीं करते हैं। फिर एक मिक्सी का जार लिया है और जो हमने फ्राई करके रखा था ना वो हम इसमें ट्रांसफ़र करके हमें इसमें ग्राइंड करना है। तो जैसे चूरमा बनाते हैं ना सेम वही प्रोसेस है। अब मैं थोड़े से ना इलायची के दाने ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 7-8 इलायची ली हैं जिसके केवल मैं दाने ऐड करूंगी। इसको ग्राइंड करेंगे ना तो वो भी ग्राइंड हो जाएगी, इसलिए मैंने इसी में ही इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी में मैंने इसको कवर किया और मिक्सी में लगाया और मैं इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करूँगी। बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और मतलब आपको छानने की भी इसको ज़रूरत नहीं लगेगी। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में, जिस भी बर्तन में आपको बनाना है। फिर जो मैंने काजू बादाम लिए हैं ना उनको मैं कूट लूँगी। मेरे को बहुत ज़्यादा बारीक अच्छे नहीं लगते, इसलिए ना मैंने इनको कूटा है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीस आते हो ना इसके अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको कूट कर थोड़ा सा रफली कूटूंगी। ऐसे ही कोई पीस बड़ा होगा कोई छोटा होगा, इसी तरीके से मैं इसे लड्डू में ऐड करूँगी। ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जो भी नट्स मैंने डीप फ्राई करके रखे थे ना वो सब ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे ना, जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है ना हमने तलने के बाद जो बचा वो डालेंगे एक मेज़रमेंट कप में। तो यहाँ मैं 1 कप ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने और ऐड किया था। टोटल 1 कप घी में इसे फिर से कढ़ाई में डालकर सेम मेज़रमेंट कप से 1.25 कप के करीब मैं जैगरी का पाउडर ले रही हूँ। आपके पास गुड़ है तो वो भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास गुड़ का पाउडर था वो मैंने डाल दिया। बस हमें क्या करना है ना, गुड़ को केवल मेल्ट करना है, हमें ओवर कुक नहीं करना है। अगर गुड़ ओवर कुक हो गया ना तो आपके लड्डू हार्ड हो जाएंगे, इसलिए केवल जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होता तब तक ही हमें इसे पकाना है। तो यहाँ देखिए जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगेगा ना घी अलग हो जाएगा, तो यानी कि अब ये हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो हमारा लड्डू वाला मिक्सचर था ना उसमें इसे ऐड कर देंगे। ये मैंने गुड़ घी में इसलिए ऐड किया क्योंकि घी तो मुझे वैसे भी ऐड करना था, तो मैंने गुड़ को मेल्ट करने के लिए घी का ही यूज़ किया है। अब इसको डालकर सबको पहले, अभी बहुत गर्म है तो अभी पहले मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं हाथों से मिक्स करूँगी। थोड़ी से मैंने खसखस होती है पॉपी सीड्स, उसके 3 से 4 चम्मच रोस्ट करके ऐड की है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है तो मैंने ये भी ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर मैंने इसे ऐड की है। अब मैं इसको हाथों से मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनके लड्डू तैयार कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना उस तरीके से लड्डू तैयार कर लें। अगर आपको ये थोड़ा सा क्रम्बली ज़्यादा लगे, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू बंध नहीं रहा है, तो 1-1, 2-2 चम्मच घी ऐड करते रहें और इसको लड्डू बनाते रहें। बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे लड्डू ईजीली बन गए। इन लड्डू को परफेक्ट बनाने के लिए बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। कोई भी घर की कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से ही सारा मेज़रमेंट करना है। अगर बच्चे ड्राई फ्रूट्स इससे पीसेस में नहीं खाते तो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेना है। गुड़ को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें, अदरवाइज़ लड्डू हार्ड हो जाएंगे। केवल मेल्ट हो जाएगा जब तक गुड़, तब तक ही हमें कुक करना है। नंबर 4, जो हमने आटे के पेड़े बनाए थे उनको लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम तक ही पकाना है। अगर हाई फ्लेम पर कुक कर दिया ना तो वो बाहर से लाल हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।